गुड मॉर्निंग ऑल। आज की क्लास DLED फर्स्ट ईयर यूनिट 5 सब्जेक्ट मोड है हमारा 11। आज का टॉपिक है असेसमेंट एंड मेजरमेंट इन आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कला समेकित शिक्षा में मूल्यांकन, आकलन व मापन। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षा का एक मूल उद्देश्य है विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन। यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। जैसा कि हम जानते हैं कला समेकित शिक्षा जब से इसके बारे में जाना है, जब से हमने इस पर चर्चा की, तब से कला के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। तो कला के द्वारा मनुष्य में सौंदर्य के प्रति संवेदनशीलता का विकास होता है। अगर मनुष्य के अंदर कला शक्ति नहीं है तो एक सूखे पेड़ के समान है। उसमें ज्ञान होते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति वह इंटरेस्टिंग ढंग से या बहुत ज़्यादा वह ढंग से प्रस्तुतिकरण उसके अंदर नहीं आ पाएगी। कला के द्वारा ही मनुष्य अपने ज्ञान का प्रस्तुतिकरण सही प्रकार से कर पाता है, इंटरेस्टिंग ढंग से बच्चों को सिखा पाता है, या अगर अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण अगर उसके अंदर कलात्मक सुंदरता है, कला को जानने का ढंग है, तो वह कलात्मक ढंग से अपनी बातों को दूसरे को समझा सकता है। इसलिए कला का मनुष्य के अंदर होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का अलग अलग अर्थ लगाया जाता है। कुछ लोग इसे मापन कहते हैं, कुछ लोग आकलन कहते हैं। लेकिन मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह जाना जा सकता है कि छात्रों ने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है। किसी भी शिक्षा का, किसी भी कौशल का एक मुख्य उद्देश्य होता है और मुख्य उद्देश्य जो निर्धारित होता है तो वह कैसे हम ज्ञात करेंगे कि छात्रों ने उस लक्ष्य की प्राप्ति की या नहीं की। तो यह जो वह मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा ही नहीं संभव है। जब तक हम छात्रों का मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें हमें ज्ञात नहीं होंगी कि उन्होंने विकास की किस अवस्था को प्राप्त किया, सीखने की किस सीमा तक वो पहुँचे, उनमें क्या कमियां हैं, उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की। तो ये सब चीज़ें जो है वह इसका हम मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा ही ज्ञात कर। मूल्यांकन वो प्रक्रिया जिसके द्वारा यह ज्ञात होता है विद्यार्थी व्यवहार में परिवर्तन। मूल्यांकन के द्वारा ही यह ज्ञान होता है, क्योंकि शिक्षा का यह उद्देश्य है कि उनमें जो छात्र में जो है बुराइयां, जितने भी उनके अंदर निगेटिविटी है उनको निकाल कर उनके अंदर जो गुण है उनको ज़्यादा परिष्कृत करना, ज़्यादा बढ़ावा देना। तो इस मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा ही जो वांछित परिवर्तन जो शिक्षक समाज, परिवार इत्यादि के लिए जो वांछित है, जो जरूरी है, आवश्यक है, उन गुणों को, उन वांछित परिवर्तनों को शिक्षक एक छात्र में संप्रेषित कर पा रहा है या नहीं। तो यह मूल्यांकन की प्रक्रिया जब की जाएगी तभी यह बात संज्ञान में आएगी। शिक्षक, माता पिता, अभिभावक आदि को की उपलब्धियों एवं निष्पत्तियों से परिचित होना नितांत आवश्यक है। शिक्षक को सर्वप्रथम यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि बच्चे में किस प्रकार के गुण है। माता पिता को भी इसके बारे में अवगत होना आवश्यक है। अभिभावक, माता पिता के अतिरिक्त भी अगर कोई बच्चों का अभिभावक है तो उसे यह जानना अत्यंत आवश्यक है। बालक के विभिन्न विषयों के निष्पत्ति स्तरों को ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न विषयों में, प्रत्येक सब्जेक्ट में उसकी सीमा रेखा क्या है, सीखने की उसकी अवस्था कैसी है, वो कहाँ तक सीख सकता है, यह जो है मूल्यांकन का प्रयोग करके जाना जा सकता है। इस प्रकार मूल्यांकन वह साधन है जिसकी सहायता से किसी भी छात्र विशेष की विभिन्न विषयों संबंधी उपलब्धियों एवं निष्पत्तियों का मापन किया जा सकता है। उनमें जो वांछित परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में जाना जा सकता है। इसको आप देख रहे हैं हमारे पास
फिगर है, इसके माध्यम से हम मूल्यांकन की प्रक्रिया को डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एड्स लर्निंग एक्सपीरियंस मीन्स इवैल्यूएशन गाइडेंस। इसी के अंतर्गत पहले ऑब्जेक्टिव एंड्स होते हैं, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस कितना है, सीखने के कितने अनुभव उसने प्राप्त किए, और फिर उसे उनका इवैल्यूएशन करते हैं कि उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो इन त्रिकोण के आधार पर ही शिक्षा की प्रक्रिया पूरी होती है। अनेक हमारे शिक्षाविदों ने, अनेक विद्वानों ने अपने अपनी परिभाषा मूल्यांकन को प्रदान की है, जिसमें रेमस तथा गेज ने कहा है कि व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि में क्या उत्तम तथा वांछनीय है, यह निर्धारण करने को मूल्यांकन कहते हैं। रेमस तथा गेज कहते हैं कि व्यक्ति के और समाज की दृष्टि में कौन से गुण उत्तम है, समाज को किस प्रकार के व्यवहार की आशा है एक व्यक्ति से, एक छात्र से, और समाज में कौन से वांछनीय प्रकृति है, वांछनीय गुण है, जिनको छात्रों में डालना आवश्यक है। मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन के द्वारा उन्हें हम ज्ञात करते हैं, तो इसीलिए वो कहते हैं। अतः शिक्षण प्रक्रिया अथवा सीखने के अनुभव की उपयोगिता की मात्रा का निर्धारण ही शैक्षिक मूल्यांकन है। शिक्षण प्रक्रिया, जो शिक्षा की प्रक्रिया होती है, उसमें सीखने के जो अनुभव होते हैं, उनकी उपयोगिता की मात्रा का निर्धारण ही मूल्यांकन है। आकलन के बारे में हमने विस्तृत नोट्स दिया हुआ है। आकलन क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा एक शॉर्ट नोट्स के रूप में चर्चा करते हैं कि आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का अधिगम हो रहा है या नहीं। जैसा कि हम जानते हैं ट्रेनिज कि हम क्लास में ये निरंतर आकलन की प्रक्रिया चलती है। रोज के कार्य में आकलन किया, मतलब जैसे बातचीत करके रचनात्मक प्रक्रिया है, और इसके शिक्षक को यह ज्ञात हो जाता है कि विद्यार्थी उचित दिशा में सीख रहा है या नहीं हो रहा है, उसका अधिगम उचित दिशा की तरफ बढ़ रहा है या नहीं। इसका उद्देश्य निदानात्मक होता है। शैक्षिक संदर्भ में आकलन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना है। शिक्षण जब दे रहा है तो इसमें किन प्रकार की विधियों प्रविधियों का हम यूज करेंगे, किस तरह का हम प्रयोग करेंगे, इसमें इस कार्यक्रम में सुधार करना ही आकलन है। छात्रों और अध्यापकों को पृष्ठपोषण प्रदान करना तथा अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना। सीखने में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन्हें हम कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में हम लोग आकलन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आकलन संपूर्ण अकादमिक अवधि के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी हम वो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, हमारी एकेडमिक करियर जब तक चलता है, तब तक यह आकलन की प्रक्रिया निरंतर चलती है। अब मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन प्रक्रिया को निम्नलिखित विशेषताओं से हम इसे जोड़ेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं मूल्यांकन में। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। बच्चे ने कहाँ तक सीखा, उसके विकास का स्तर क्या है, तो यह इसमें यह निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन मापन पर निर्भर भी हो सकता था, मापन से स्वतंत्र भी हो सकता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में हम ग्रेडिंग या मापन जो हम होती है वो भी कर सकते हैं, मापन से उसे युक्त भी रख सकते हैं, या मापन से मुक्त होकर भी हम मूल्यांकन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है। मूल्यांकन एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील मतलब हमेशा चलने वाला, गति में रहता है। मूल्यांकन एक परस्पर सहयोगी प्रक्रिया है। छात्र और शिक्षक दोनों के सहयोग से मूल्यांकन की प्रक्रिया संपन्न होती है। मूल्यांकन अधिगम क्रियाओं के पुनरावलोकन और अनुवर्तन में सहायता करता है। अधिगम क्रिया है, जो सीखने की क्रिया होती है, उसको पुनर्देखना, फिर से उसे ऑब्जर्व करना, उसे दोहराना, और उसके अनुवर्तन में उसमें क्या परिवर्तन हम डालेंगे, उसके में सहायता करता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का क्षेत्र विकसित होने के कारण यह शिक्षक भी समस्त कार्यों का एक साथ मूल्यांकन करता है। यह मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो काफ़ी विकसित है, इसका क्षेत्र भी बहुत। तो शिक्षण संबंधी जितने कार्य होते हैं, शिक्षण से और शिक्षण से जुड़े हुए
वो जितने कार्य होते हैं उनका एक साथ मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि मूल्यांकन के बिना न शिक्षक को विद्यार्थी के बारे में, उसके गुण अवगुण, उसकी उपलब्धियों और उसकी कमियों के बारे में ज्ञात नहीं होगा, और शिक्षार्थी को भी अपने विकास के स्तर का ज्ञान, अपने सीखने के स्तर का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है। मूल्यांकन प्रक्रिया छात्रों को अपनी प्रगति और दोषों से परिचित कराती है। उन्होंने कहाँ तक सीखा है, कहाँ तक प्रगति की है, और उनमें क्या क्या दोष है जिन्हें दूर करके वह मूल्यांकन की वह शिक्षा के उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह मूल्यांकन द्वारा ज्ञात होता है। उन्हें अधिक सीखने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। मतलब वो जब स्तर को प्राप्त कर, जब वो देख लेते हैं सीखने के स्तर को, जब वो और भी उन्हें क्या सीखना है, या उन्हें और विकास के कौन से स्तर को प्राप्त करना है, सीखने के कौन से स्तर को प्राप्त करना है, तो इसके लिए मूल्यांकन प्रेरणा देती है। मूल्यांकन के उद्देश्य, किस उद्देश्य से मूल्यांकन की प्रक्रिया आवश्यक है? तो मूल्यांकन एक प्रमुख लक्ष्य है। छात्रों को कला संबंधी जो भी ज्ञान प्रदान किया गया है वह उन्होंने किस सीमा तक ग्रहण किया है। पहले मूल्यांकन में इस चीज़ को ज्ञात करें, इस चीज़ को ज्ञान किया, अच्छा पाया गया है, कहाँ तक सीखा है, और उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह कहाँ तक सही है, इसके बारे में हम मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात करेंगे। कला एक प्रयोगात्मक विषय है, प्रयोगात्मक रिसर्च होता है कला में, और मूल्यांकन का प्रयोग छात्रों द्वारा प्राप्त जानकारी का प्रयोग करने की कुशलताओं, उनकी रुचियों, जीवन मूल्यों एवं अभिवृत्ति में हुए परिवर्तनों के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जाता है। जैसे कि रिसर्च संबंधित ये सब्जेक्ट है कला, तो मूल्यांकन का प्रयोग छात्रों द्वारा प्राप्त जानकारी, छात्रों ने कहाँ तक अपना अधिगम किया है, उनकी कुशलताएं क्या है, किस किस विषय में उनकी रुचि है, कला के कौन से क्षेत्र में, कुछ लोग जैसे पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग कला का बनाते हैं, किसी को गायन में रुचि है, किसी को पेंटिंग में रुचि, कोई कोलाज बनाता है, कोई बहुत सारे मॉडल्स बनाता है। इस तरह के बहुत सारे कलात्मक कार्य हैं। तो छात्र की रुचि किन में, और इसके साथ ही ये कला जो है आपके अंतर और बाह्य दोनों तरह की परिस्थितियों में बदलाव लाता है। क्योंकि कलात्मक जब कला में अभिरुचि होगी और कलात्मक विषयों में जब छात्र का इंटरेस्ट होगा, तो उसके अंदर भी इन कला का विकास होगा, और उसके अंदर भी कलात्मक शक्तियों का विकास होगा। उसके अंदर के जितने भी विकार होंगे वह दूर हो जाएंगे, उनका बाह्य स्वरूप भी सुंदर हो जाएगा। और जब भी इस कला का प्रयोग करके अपने भावों को अभिव्यक्त करेगा, तो सामने वाला को वह इम्प्रेसिव लगेगा। तो इसलिए जीवन मूल्यों और जीवन मूल्यों में, और जो उनकी वृत्तियाँ हैं, इस कला से जब वो इंक्लूड होता है, तो ये चीज़ें भी बदलती हैं, उनके अंदर व्यवहार परिवर्तन होते हैं। तो यह जो है, और उन जीवन मूल्यों को और अधिक और वह अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, अपने अंदर जीवन मूल्य। शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि छात्रों की सफलता तथा असफलताओं के लिए कौन कौन से गुण और अवगुण उत्तरदायी। मूल्यांकन द्वारा ही यह प्रक्रिया उनकी सफलता जो है वह किन कारणों से है, और उनमें असफलता किस कारण से आई है, उनके गुण कौन से, उनका अवगुण कौन है, और क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन गुण और अवगुणों, असफलता और सफलता के लिए उत्तरदायी है। तो ये मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा ही ज्ञात होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को कला के क्षेत्र में अधिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का होता, उपलब्धि प्राप्त करने का होता। मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र कला के क्षेत्र में जितनी अधिक उपलब्धियां हासिल करें, यह मूल्यांकन का एक उद्देश्य है। छात्र अपनी सफलता और असफलता के स्तर से अवगत होकर सफलता के स्तर को पाने और असफलता के कारणों को दूर करने होता है कि वह सफल होने के लिए उसे किन किन गुणों की आवश्यकता है, और असफलता के लिए उसके कौन से अवगुण उत्तरदायी,
तो उन अवगुणों को त्यागने में मूल्यांकन की प्रक्रिया सहयोग प्रदान करती है। मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को कला के क्षेत्र में अधिक उपलब्धि प्राप्त करने का मौका देता है। शिक्षा की दृष्टि से मूल्यांकन का प्रयोजन उसकी व्यावसायिक कुशलता का परीक्षण भी है। अगर शैक्षिक दृष्टि से देखें तो मूल्यांकन में उन्होंने व्यावसायिक रूप से जब वो अपने प्रैक्टिकल जीवन में जाएंगे तो उन्होंने जीविका के कौन कौन से साधन, कौन कौन से कौशल उन्होंने सीखे हैं, यह मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा ज्ञात किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का आयोजन छात्रों के विशिष्ट संबंधी विकासात्मक स्तर को निर्धारित करने, उनको समायोग्यता समूह में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से भी किया जाता है। विशिष्ट संबंधी विकासात्मक स्तर को निर्धारित करने और उनकी समयोग्यता समूह में एक समान योग्यता के जितने छात्र हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा उन स्तरों को ज्ञात करने में सहायता प्राप्त होती है और उन वर्ग समूहों को अलग अलग करने में सक्षम होता है शिक्षक। मूल्यांकन का उद्देश्य में आवश्यक परिवर्तन लाना नहीं होता है। शिक्षा पाठ्यक्रम उसके अनुरूप हो रहा है या नहीं, पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता है, सारी चीजें मूल्यांकन के द्वारा ही ज्ञात होंगी। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार मूल्यांकन के द्वारा ही शिक्षण और प्रशिक्षण के कार्यक्रम संभव होंगे। उनमें सुधार, जो उनमें कमियां होंगी उनको दूर किया जा सकता है। मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन और सुधार किया जा सकता है। मूल्यांकन शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करता है। बच्चा साइंस में, मैथ में, कला में, संगीत में किस प्रकार की रुचि और किस क्षेत्र में उसकी रुचि, तो वही उसके भविष्य में उसके शैक्षिक लक्ष्य को निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता है। मूल्यांकन छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने में सहायक होता है। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों को प्रेरणा प्राप्त होती है कि वे अपने अंदर अधिगम की जो कमियां हैं, जो सीखने के दौरान उनमें जो कमियां हैं, उनको किस प्रकार से वे दूर करेंगे और अब उपलब्धियों के स्तर को प्राप्त करने के लिए उन्हें किन किन कमियों को छोड़ना पड़ेगा और उन्हें और आगे बढ़ने के लिए क्या क्या, कौन कौन सी विधियों को अपनाना पड़ेगा। छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन के द्वारा ही क्योंकि छात्रों के व्यवहार का भी ज्ञान होता है और उनमें क्या क्या वांछित परिवर्तन मूल्यांकन बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का अनुमान प्रदान करने में सहायक होता है। क्योंकि उसकी शैक्षिक से लेकर और उसके बाद भी जितनी भी उसकी क्रिएटिविटी है, सबके बारे में मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का ज्ञान शिक्षक को प्राप्त। तो सबसे पहले विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का अर्थ है अविचलता। अविचलता मतलब जो कभी बदले नहीं, जो बार बार किसी भी परिस्थिति में अपने को चेंज न करे। तो अविचलता होगी कि विश्वसनीयता, उसमें जो जिस पर विश्वास किया जा सके। यह मूल्यांकन का सबसे पहला गुण है और यह आवश्यक है। वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का अर्थ व्यक्तिनिष्ठ तत्वों का अभाव, अर्थात व्यक्ति विशेष से मूल्यांकन का संबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्तियों से ही संबंधित मूल्यांकन नहीं होगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया समान होगी। छात्रों के उपलब्धि स्तर को देखते हुए भी उसमें वस्तुनिष्ठता होगी। वैधता, योग्यता अथवा ज्ञान का मापन करने के लिए परीक्षा का निर्माण किया गया है, उस मापन में शुद्धता हो। वैधता, व्यापकता, इस गुण के आधार पर परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम को समस्त इकाइयों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया जैसा कि व्यापक होती है, 6 मंथ या 12 मंथ में हमारे एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें संपूर्ण सिलेबस से या हाफ सिलेबस से जिस तरह की हमारे एग्जाम्स के मोड होते हैं, उसी के अनुसार ये मूल्यांकन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हम
आधार पर कक्षा उच्च साधारण और निम्न योग्यता वाले छात्रों में विभेद किया जा सकता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा ही, जैसे कि ग्रेडिंग सिस्टम या हमारे जो रिपोर्ट कार्ड होते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम जान पाएंगे कि कौन से बच्चों में कितनी योग्यता है और कितनी कम है। इसके अनुसार हम विभेद कर पाएंगे, इसके अनुसार उनका ग्रुपिंग कर पाएंगे। प्रशासन एवं अंकन सुगमता। परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसका परीक्षण और अंकन साधारण स्तर का शिक्षक भी कर सके तथा अंकन प्रक्रिया कम से कम समय में संपन्न हो सके और ज़्यादा क्लिष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए विशेष शिक्षक की ही आवश्यकता हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, लेकिन इस प्रकार की मूल्यांकन की प्रक्रिया हो कि असाधारण शिक्षक भी उसे मूल्यांकन की प्रक्रिया कर सके और यह जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, ठीक है, कि कम समय में संपन्न हो सके। इस प्रकार हमने मूल्यांकन के गुण, मूल्यांकन की आवश्यकता, मूल्यांकन का अर्थ इत्यादि के संबंध में जाना। आगे के लेक्चर में हम इसकी तकनीकी और प्रविधियों के बारे में पढ़ेंगे।